हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के क्या एडवांटेज हैं। यानी कि इंडियन स्टेट में जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट इनैक्ट किया गया था उसके क्या लाभ हैं, किस कारण से लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को इनैक्ट किया गया था। तो ए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अ लाइब्रेरी एक्ट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडवांटेज। पहला इसका एडवांटेज ये था कि हेल्प्स इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज विच आर वेरी यूज़फुल फॉर लाइब्रेरी यूज़र। यानी कि लाइब्रेरी यूज़र्स के लिए जो ये जो एक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इसने अदा किया। हेल्प्स इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज। यानी कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज थी उसमें एक नेटवर्क को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है नेटवर्क को स्थापित करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए इसने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो कि किसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहा, वो रहा है लाइब्रेरी यूज़र्स के लिए। जो इसका सेकंड एडवांटेज था, अ साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। यानी कि एक ऐसा सेटअप बनाया गया जो बहुत ही एक साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया गया। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही अच्छा था। जो मतलब इसमें जो पब्लिक लाइब्रेरीज थी उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस कार्य को बहुत ही सोच विचार करके, बहुत सोच समझ करके जो लाइब्रेरी के यूज़र्स थे, जो पब्लिक थी, क्योंकि यहाँ पे बात पब्लिक लाइब्रेरी की हो रही है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने क्या किया, एक ऐसा सेटअप बनाया जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी में आने वाले जितने भी यूज़र्स हैं उन सभी के क्या किया जाए, सेटिस्फाइड कर किया जा सके। इसीलिए इसको साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप प्रिपेयर किया गया। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज था, टू मैनेज प्रॉपर एंड कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट। एक टू मैनेज प्रॉपर एंड कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंस, देखिए सभी लोग जानते हैं फाइनेंस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो एक किस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो था उसने इस प्रकार से इसको मैनेज किया कि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो एक कंटिन्यूअस वे में मिल सके पब्लिक लाइब्रेरी को। तो इस प्रकार से इसको मैनेज किया गया। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज था वो था कि कोऑर्डिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज। यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच जो एक कोऑर्डिनेशन था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। जो किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी को अच्छे से एक अच्छे तरीके से सेटअप बनाने के लिए, एक अच्छे प्रकार से उसको रन करने के लिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच एक अच्छा गुड कोऑर्डिनेशन होगा तभी पब्लिक लाइब्रेरी क्या हो सकेगी, अच्छे से रन कर पाएगी। तो ये इसका बहुत अच्छा एक एडवांटेज था। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि पब्लिक लाइब्रेरीज प्रोवाइड्स द सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज। पब्लिक लाइब्रेरी में बहुत सी सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि बुक्स को परचेज़ करना, उनके जो मतलब कि इसमें एक प्रकार से जो भी टेक्निकल वर्क है वो सारी चीज़ें आ गई। जैसे कि चाहे वो किताबें हों, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी की बात है तो पब्लिक लाइब्रेरी में सभी प्रकार के यूज़र्स होते हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक की गृहस्थी, जो भी मतलब गृहस्थी वाली औरतें होती हैं उनके लिए भी, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी, हर एक क्लास के और हर एक क्लास के हर एक एज ग्रुप के यूज़र्स लाइब्रेरी में, खास करके पब्लिक लाइब्रेरी के जो यूज़र्स होते हैं वो हर क्लास के होते हैं। इसलिए उन सभी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, उन सभी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का मटेरियल लाइब्रेरी में, जो पब्लिक लाइब्रेरी होते हैं उसमें क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। उसी प्रकार का मटेरियल परचेज़ किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, इवन बिब्लियोग्राफिकल रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाती है, एंड अदर सर्विसेज वो दैट कैन बी प्रोवाइडेड कन्वीनियंटली। जो बहुत ही आसानी से ये सारी सर्विसेज पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा एक सेंट्रलाइज वे में प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाभ हो गया, एडवांटेज हो गया लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के एनैक्ट होने के बाद। पॉसिबिलिटीज़ of providing quality library services with qualified hands at free of any charges। अब इसके लिए क्या हुआ
किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज जो है नहीं लिया जाता था। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी, यानी कि जो एक क्वालिटी पब्लिक लाइब्रेरी ने, जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इनैक्ट हुआ था, एक्ट जो है इनैक्ट हुआ था, उसमें ये पॉसिबिलिटी रखी गई कि जो भी हम मटेरियल अपने लाइब्रेरी यूज़र्स को दिया जाए, है ना, तो वो उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए। यानी कि ऐसे ही कुछ कूड़ा करकट नहीं हम मटेरियल प्रोवाइड कर दें। जो भी मटेरियल हम प्रोवाइड करें अपने यूज़र्स को, वो एक क्वालिटी वाला होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड वे में होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं आपको पब्लिक लाइब्रेरी के क्या फंक्शंस होते हैं और उसमें और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई हैं, क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, इन सब के बारे में भी और आगे विस्तार से बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।